जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। मैं हूं विजय गौतम, आइडियाज प्लेट ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नई बात नहीं, फिर से वही पुरानी बात कि मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सनातनवाद, हिंदूवाद, वैदिकवाद, ये सारे के सारे जो वाद इसमें शब्द जोड़े जाते हैं, इसमें जो वाद शब्द का मतलब होता है जो कष्ट दे किसी चीज़ को, जो बातें किसी भी व्यक्ति को कष्ट दे और किसी व्यक्ति को खुश करे, उसी को वाद बोलते हैं। मतलब दोहरा चरित्र होता है वाद शब्द का। तो इस देश में चल रहे मनुवाद सिस्टम को यदि अगर बहुजन समाज के लोग, ST SC OBC समाज के लोग यदि पूर्ण रूप से यदि त्याग देते हैं तो उनका शोषण अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन भाई, जितने भी आंदोलन हमारे महापुरुषों ने किए, सबसे ज़्यादा यदि इस देश में कोई उन महापुरुषों को फॉलोवर बने या उनको मानने वाले बने तो अनुसूचित जाति के समाज के लोगों ने सबसे ज़्यादा उनको धारण किया, और सबसे ज़्यादा चमार बिरादरी के लोगों ने। बल्कि मैं पिछड़े जाति की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि पिछड़े जाति के समाज में बहुत महापुरुष हुए, लेकिन उनके समाज में बड़े दुख की बात है कि आज तक कोई एक्टिविटी पैदा नहीं हो पाई। इसीलिए मनुवाद जो है, मनुवाद धर्म को पालने वाले, ब्राह्मणों को पालने वाले, या ब्राह्मण जिस कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं उसका नाम है OBC, मतलब पिछड़े जाति के लोग, जिनके साथ शोषण तो होता है लेकिन जो मीडिया के सामने नहीं आता। मीडिया जो है, जो मुख्य मेन स्ट्रीम मीडिया जो चल रही है, जो ब्राह्मणों द्वारा चला जा रहा है, ब्राह्मण बनिया द्वारा चला जा रहा है, इस देश में अगर सोशल मीडिया अगर ना आया होता तो शायद बहुजन समाज के अत्याचारों को इस प्रकार से खुल करके कोई बताता नहीं। लेकिन जो आज तक ब्राह्मणवादी मीडिया तंत्र आज भी आप देखते हैं, कृपया करके उन्हें मत देखें, मेरी तो यही सलाह है। प्लस जो आप इनके अलग अलग चैनलों को सब्सक्राइब करके रखे रहते हैं, चाहे कोई भी हो, जी न्यूज़ हो, फलाना न्यूज़ हो, इनको जो आज तक हो, इनको जो सब्सक्राइब आप करते हैं, इनको आपको न्यूज़ ही सुनना है ना, वो न्यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब इनको बिल्कुल मत कीजिए, इनको लाइक मत कीजिए। आपको शायद इतना यकीन नहीं होता होगा कि बहुजन समाज के लोग जब पैदल चलते हैं और उसी के सामने से जब कोई सरकारी बस ब्राह्मणों के पिल्लों को जब ले जाती है और आपके समाज के बच्चे जो पैदल आ रहे हैं, तो वो क्या नज़ारा होता होगा देखने में कि एक साइड बहुजन समाज के लोग पैदल जा रहे हैं अपने घरों पे, और दूसरे तरफ जो है ब्राह्मण समाज के लोग बाकायदे बस में बैठ करके, इज्जत और ठाठ से बैठ करके अपने अपने घरों जा रहे हैं। शायद ये आपने देखा कि नहीं देखा, जब मैं देखता हूँ तो मुझे काफ़ी दुख होता है। और एक बात और, यदि अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो इससे भी बुरी स्थिति आएगी, और जिसका जो भुगतान होगा वो आप स्वयं होंगे। ना कोई ब्राह्मणवाद होगा, ना हिंदूवाद होगा, ना मुसलमान धर्म के लोग होंगे, वो बहुजन समाज ST SC OBC वाले होंगे, जो आज तक ये नालायक समाज नहीं समझ पाया कि हमारे देश को बर्बाद करने वाला और कोई नहीं है, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने ही आपको ये नहीं बताया कि आपका दुश्मन कौन है। आपने कभी अपने दुश्मन को कभी तय नहीं किया, लेकिन ब्राह्मणों ने तो इस देश के बहुजनों को दुश्मन बहुत हज़ारों साल पहले ही तय कर लिया था। और उसमें से उसका सबसे खतरनाक दुश्मन था, वो चमार बिरादरी का था। जो ब्राह्मण का सबसे खतरनाक दुश्मन है, जिसको ब्राह्मण समझता है कि सबसे खतरनाक दुश्मन है, तो वो चमार बिरादरी के लोग हैं। इसीलिए कभी कभी ये लोग चमार बिरादरी के लोगों को हमेशा ही गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चमार बिरादरी के लोग इनका मुकाबला करते हैं, इनकी हकीकत बताते हैं कि ब्राह्मण इस देश को किस प्रकार से बर्बाद कर रहा है। लेकिन जो ब्राह्मणवाद को अपने मन में पाल कर बैठे पिछड़ जाति के लोग हैं, वो शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात न सुन करके वो ब्राह्मणों की बात सुनते हैं, जो उनके समाज का आज तक कभी भला नहीं किए, उनके समाज को हमेशा ही अपने पैर के नाखून के बराबर भी नहीं समझा उन्होंने। तो ऐसे OBC समाज, ऐसे शेड्यूल ट्राइब के समाज के लोगों को मैं पूर्ण रूप से अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये वो समाज है जो देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति यदि चोर के संगत में रहता है तो उसको भी चोरी करने का मन करता है।
ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मणों के साथ रहने वाले इन पिछड़े जाति के लोग ऐसे होते हैं जो साथ उन्हीं के रहते हैं, और धीरे धीरे जो आदत पड़ जाती है कि हम यदुवंशी हैं, है ना, जो पटेल है अपने आप को ठाकुर बताएगा। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है, गुलामी मानसिकता है, ये ब्राह्मण समाज के लोगों ने ठाकुरों और बनिया के ऊपर तो थोपा ही था, प्लस ये जो शूद्र समाज के लोग थे इन्होंने उस चीज़ को अपने माथे पे लगा लिया कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो चमार बिरादरी का आदमी है। आज मैं चमार बिरादरी के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सभी इकट्ठा रहें तो इन सारे जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं इनको तुरंत ही निस्ते नाबूद करके इस देश में एक समतामूलक समाज की स्थापना की जाएगी, और ऐसे घटिया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को निलंबित करके इन्हें जेल के अंदर कारावास में डाला जाएगा। जो संसद में बैठे हैं, जो विधायिका में बैठे हैं, जो IAS बन के बैठे हैं, जो PCS बन के बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूँ इनको भाई आजीवन कारावास करवाऊँगा। बस आप सभी लोग एक साथ हो जाइए, एक मत पे हो जाइए। ख़ास तौर पे शेड्यूल कास्ट के लोगों से भी मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, बल्कि और बिरादरी के लोग साथ तो ज़्यादा कोई ख़ास उम्मीदें नहीं मेरी। मैं बताऊँगा आगे क्या करना है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए आपको बहुत बड़ी मुख्य भूमिका निभानी है। या फिर इस देश में विभाजन होगा या फिर इस देश को ब्राह्मण छोड़ के भाग जाएंगे। बहुत जल्दी ही मैं वो वीडियो लॉन्च करूँगा। जय भीम दोस्तों।